बात मौसम को लेकर करें तो आज एक बार फिर से ठंड के एहसास के साथ सुबह की शुरुआत हुई है। भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। कई राज्यों में 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक बारिश की भी संभावना जताई गई है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी। हो सकता है लोगों को राहत देखने को मिले। तो खासकर उत्तर भारत में मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। कई राज्यों में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक के लिए बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है कि 5 दिन में बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अगर बारिश आती है तो ऐसे में कोहरे से भी निजात मिलेगी और साथ ही जो सूखी ठंड है उससे भी राहत मिल सकती है। कई राज्यों में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक ये बताया जा रहा है कि बारिश की बौछारें देखने को मिलेंगी। तो खासकर उत्तर भारत में बात करें, आज कोहरा ज्यादा है। आज ठंड का एहसास पिछले 2 दिनों के मुकाबले अगर बात कर ले तो कुछ ज्यादा है और कई राज्यों में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक के लिए बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना है। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पानीपत में मौजूद है हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, जिस तरीके से आप नजर आ रहे हैं, जैकेट आपने पहनी, आपके पीछे कोहरे की चादर हम देख सकते हैं और ठंडा माहौल है। एक और सुबह की शुरुआत ठंड के एहसास के साथ ठंड ज्यादा हो रही है। जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बसंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप मौसम को देख सकते हैं तो मेरे पीछे अगर दृश्यता की बात करें तो आप देखिए 20 से 30 मीटर के करीब दृश्यता है। बसें जो है ट्रैफिक आ रहे हैं और NH 44 पर इस समय हम खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से दृश्यता तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। वही जो धुंध है, मैं कहूंगा कोहरा है, कोहरे के अंदर हल्की हल्की बौछार है जिससे जो है मौसम में भी लगा लीजिए, मौसम में भी परिवर्तन हुआ है और कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी उसका असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो बच्चे जो है स्कूल का टाइमिंग बदला है और देखिए स्कूल में जो है बच्चे जो है लगातार जा रहे हैं तो उन पर कहीं ना कहीं ये भारी दिक्कत है। जी बिल्कुल, सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी लगातार हमारे साथ बने हैं। जितेंद्र, बात कर लेते हैं लाजपत से। लाजपत, देखिए आपके पीछे हम देख सकते हैं कोहरे की एक घनी चादर है। अब ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त, अगर लोग मौजूद हैं तो बात कीजिए, क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद व्यक्ति हैं जो जिनसे बातचीत करेंगे कि ठंड जो प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है, व्यापार पर काफी बड़ा असर है। आप खुद सोनीपत के रहने वाले व्यापारी हैं, जैसे आपका पेट्रोल पंप है उस पर भी काफी असर पड़ रहा होगा क्योंकि हवाई जहाज है, रेल है या पानी की शिप है या गाड़ियां हैं, उनके चक्के बिल्कुल जाम हो गए हैं। आज देख सकते हैं कि फॉग कितनी ज्यादा है, फॉग की वजह से भी हादसे ज्यादातर दिखाई देते हैं। आपके सामने से देश का सबसे बड़ा हाईवे गुजरता है जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, जिस पर अनेक तरीके से NHI की लापरवाही है। कट जो है वो बंद है और कोई लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई व्हाइट पट्टी नहीं है। जहां पर स्प्लिटेड रोड है वहां पर कोई व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देती। आप इस फॉग को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश पर चौतरफा जो मार है वो ठंड की वजह से पड़ रही है? फॉग के कारण व्यापार तो ठप हो ही रहा है। अब पेट्रोल पंप है जैसे हमारा, वहाँ पे गाड़ी अंदर आ नहीं पा रही, जिसको तेल की जरूरत है वो धूल में सीधा निकल जाता है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। व्यापार में काफ़ी कमी आई हुई है जिसकी वजह से, ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, व्यापार तो ठप हो ही जाता है सर्दी के कारण। जैसे आप देखते हैं नगर पालिका पड़ता है कुंडली क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा दिल्ली के NCR के नजदीक है। जो बेसहारा लोग होते हैं जिनके लिए आशियाना सरकार की तरफ से बनाया जाता है, वो कोई भी नहीं दिखाई देता। क्या आपने देखा है कि जो उनको बेसहारे जो लोग होते हैं, सरकार की तरफ से उनको बचाने के लिए जो आशियाने बनाए जाते हैं या उनको गाड़ी छोड़ी जाती है, कोई देखा आपने अभी तक? नहीं जी, मेरे को तो ऐसा कोई भी आशियाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं डेली यहाँ सोनीपत से पानीपत से और कुंडली तक का सफर तय करता हूँ। मेरे को तो यहाँ रास्ते में कहीं भी कोई आशियाना बना हुआ नहीं दिखाई देता जहाँ पर गरीब इंसान आदमी अपना आसरा ले सके या ठंड के कारण बच सके। जैसे कुंडली भी देखा आपने, नगर निगम के एरिया में अगर आपको बात करें तो जो राई का औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए ठीक है, बात करते रहिए। लाजपत, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं। जितेंद्र, देखिए आपके पीछे हम कोहरे की एक घनी चादर देख सकते हैं, दिखाई दे रही है। अब ऐसे में विजिबिलिटी बेहद कम है।
वाहन चालकों का क्या हाल चाल है, वाहन चालक किस तरीके से परेशानियों का सामना करते हुए सफर तय कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स की क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि ऐसे में बारिश की बौछारें आज महसूस की जा सकती हैं इस कोहरे में। बिल्कुल बसंत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, रिफ्लेक्टर को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन ने जो है वो एक मुहिम चलाई थी, उसके अंतर्गत रिफ्लेक्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं पल पल जो है मौसम चेंज होता रहा है। और हम अगर पिछले साल की बात करें तो देखिए 26 जनवरी के बाद कहा जाता है कि सर्दी जो है वो घट जाती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने, जो मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि ये ठंड जो है जारी रहेगी। वहीं आपको ये भी बता दूं मैं कि 1 फरवरी से 4-5 फरवरी के बीच में जो है एनसीआर क्षेत्र में बारिश भी बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दुविधा जो है वो इसको लेकर है कि लगातार देखिए कोहरा भी है, उसमें हल्की हल्की बौछार भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से बच्चे जो हैं मैं कहूंगा कि उनके लिए बसें वगैरह, स्कूलों की बसें जाती हैं, आम लोग जो हैं वो जनजीवन जो लोग हैं, अब पानीपत में समझिए कि एक ऐसा तबका है जो फैक्ट्रियों में काम करता है, वो सुबह ही 8 बजे निकलता है, तो उनके लिए दिक्कत हो रही है। आम रूट की गाड़ियां जो हैं, NH-44 पर जो रूट की गाड़ियां हैं, आप वो देख सकते हैं कि पीछे जो है वो किस तरीके से चल रही है। तमाम चीजों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दृश्यता जो है बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए दृश्यता भले ही ना के बराबर हो, बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं, पीछे यातायात आपके देख सकते हैं पूरे तरीके से प्रभावित कहा नहीं जा सकता, सब चल रहा है सुचारू रूप से, कह सकते हैं जितेंद्र शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बसंत, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह इस तरीके की है, विजिबिलिटी भी ज्यादा है और दृश्यता भी आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे NH-44 और सिरसा सूरी मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे तो दृश्यता बिल्कुल ना के बराबर है। आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर पीछे की बात करूं मैं तो पीछे देखिए बिल्कुल एक किस्म से जो जाम लगा हुआ है, जो शायद आपको तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात यही है कि रुक रुक कर जो है जिस तरीके से ठंड जो है निमंत्रण दे रही है, मैं कहूंगा उसको लेकर जो है आम लोगों के साथ साथ तमाम लोगों का जनजीवन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए इस समय जो है 8 से ऊपर का टाइम हो गया है और जिस तरीके की दृश्यता है, चाहे आम ट्रैफिक की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, तो उनका निकलना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। चलिए ठीक है जितेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता लाजपत सोनीपत से लगातार जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। लाजपत, देखिए अब ऐसे में सोनीपत में आप इस समय मौजूद हैं, देख सकते हैं आवाजाही लोगों की आपके पीछे भी लगातार जारी है, ऐसे में जनजीवन किस तरीके से प्रभावित है। और रैन बसेरों को लेकर अभी आप बात कर रहे थे, आपके साथ जो मौजूद थे वो कह रहे थे कि पानीपत से सोनीपत तक आशियाना कोई दिखाई नहीं पड़ता। क्या रियलिटी चेक है जो आप बताते हैं कि रैन बसेरों का सोनीपत में फिलहाल बना हुआ है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो रैन बसेरों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, प्रशासनिक सुविधा को लेकर प्रशासन तमाम दावे करता है कि सर्दियों में रैन बसेरे में क्या व्यवस्था है। अब ऐसे में सोनीपत का क्या रियलिटी चेक है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत जिला एक ऐसा जिला है जहां देश विदेश पूरा भारत और यहाँ पर बसता है। देश विदेश से इसलिए कहेंगे कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजें हैं, बिल्कुल बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़ा शहर है, इसको पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कहा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग देशों से भी यहाँ पर है, काफी बड़े देश का लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सोनीपत की प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। चुनौती इसलिए कि वो काम करने में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये भी आशियानों में भी हमें दिखाई दिया है कि देश के सबसे बड़े हाईवे पर जो चौक चौराहे होते हैं उन पर आशियाने लगाने चाहिए, ताकि जो आम आदमी होता है जो ठंड से बचना चाहे उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं दिखाई देती, क्योंकि शहर के अंदर जरूर आशियाने लगाए गए होंगे, लेकिन जो हाईवेज है या जो कुंडली क्षेत्र है, जो दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर नगर पालिका पड़ती है, कोई भी हमें अभी तक आशियाना नहीं दिखाई दिया। नगर निगम का जो कुंडली के बाद जो हाईवे पर है, राई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर कोई आशियाना नहीं दिखाई दिया। नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर कोई आशियाना नहीं दिखाई दिया। देश के सबसे बड़े हाईवे पर आम नागरिक के लिए भी आशियाने बनाए जाते हैं, जो आम आदमी उसका आंख का सहारा ले ले, या कोई चालक, गाड़ी का चालक है, किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, डॉक्टर की भी वहां पर जरूरत होती है, डॉक्टर भी रहते हैं, लेकिन कोई भी आशियाना ऐसा नहीं दिखाई देता जो प्रशासन के सामने उनको दिखाना जरूरी होता है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जरूर गाइडलाइंस होती है
लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी आसाना दिखाई नहीं देता। जी चलिए ठीक है, लाजपत और जितेंद्र शर्मा आप जुड़े हमारे साथ। ठंड बेहद ज्यादा है, आप अपना बेहद ज्यादा ख्याल भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी। मौसम विभाग ने अब बारिश की संभावना भी जता दी है और हरियाणा न्यूज लगातार पल पल के अपडेट्स आपको देता है। और अभी फिलहाल सोनीपत और पानीपत में मौसम को लेकर क्या आलम है वो हमने आपको दिखाया, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब ऐसे में घरों से बाहर तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन एक ठंड का एहसास एक बार फिर से आज होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन आज सुबह जैसे ही 7 से लेकर 8 बजे उसके बाद कोहरे की एक चादर जो है वो धरती से सटी हुई दिखाई दी। अब ऐसे में बौछार की भी एक जो अनुभूति है वो हो सकती है, क्योंकि धुंध ज्यादा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है।